सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है दोस्तों, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले जातकों के लिए न केवल खास है बल्कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की साढ़े साती खत्म हो चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती जा चुकी है, क्योंकि बहुत इंतजार किया आपने इस दिन का। 17 जनवरी 2023 का शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से 17 जनवरी को अब समाप्त हो चुकी है। आज हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती खत्म हो चुकी है, तो धनु राशि वाले जातकों को कौन सी 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो उनके ऊपर लागू होने वाली है, जो अब आपके जीवन में होकर रहेगा, निश्चित होकर ही रहेंगी। और वह 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कौन सी है, यह हम विस्तार से अब जानेंगे। शनिदेव का अब आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या चमत्कार अब आपके जीवन में आने वाला है, और क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में अब आने वाले हैं। 17 जनवरी से शनि की साढ़े साती खत्म हो जाने के बाद यह कार्यक्रम बहुत विशेष है दोस्तों। बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि अब शनिदेव आपको क्या देने वाले हैं और 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी क्या है। यह ज्योतिष से संबंधित हमारा कार्यक्रम ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। वीडियो को जरा भी स्किप्ड ना करें, वरना आप महत्वपूर्ण भविष्यवाणी से वंचित रह सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपकी राशि से धनु राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शास्त्र यानी कि वेदांग शास्त्र कहता है कि जब शनिदेव अपनी राशि से तीसरे भाव में आते हैं तो बहुत अच्छा फल वह देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट वह देते हैं। अब वह कौन सी भविष्यवाणी है जो अब होकर रहेगी आपके जीवन में। सबसे पहले भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि जिन व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी, और खासकर कैसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, दांतों से संबंधित, या फिर आपको इन्फेक्शन था, या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या थी, गैस बनना, सिर दर्द रहना, या आपके घुटनों में दर्द रहता था, ये सारी समस्याएं अब साढ़े साती समाप्त होने जाने के बाद निश्चय ही बहुत अच्छा सुधार आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल विराजमान रहते हैं दोस्तों। तो धीरे धीरे वह अब आपको शुभ फल देने लग जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि जब शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर वह दृष्टि डालेंगे, तो उन धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जो खुद का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर खुद का अपना बिजनेस करते हैं, और वह जब तक जो अपनी नई नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको भी अब सफलता मिलने के अथक या निश्चय ही सफलता प्राप्ति के योग बनेंगी। जो आपको धन से संबंधित पीछे परेशानी आ रही थी, शनि की साढ़े साती में आपका काफ़ी नुकसान हुआ, तो यहाँ पर धन की भी आपको कमी नहीं आएगी, आपको अच्छा लाभ होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, आप धन इकट्ठा कर पाएंगे। यह आने वाले 2.5 साल आपके लिए व्यापार, बिजनेस तथा धन के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। और न केवल शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, बल्कि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति भी गोचर करेंगे 21 अप्रैल से। तो जो जातक अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे थे या फिर विवाह फाइनल नहीं हो पा रहा था, उनको भी अब सफलता मिलेगी, बात विवाह की बनेगी और जीवन साथी की तलाश भी आपकी पूरी होगी। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों यह है, शनि की साढ़े साती खत्म हो गई है, तो
सबसे पहले तो आपके मन में जो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे या फिर आप डिप्रेशन में थे, क्रोध बहुत आता था आपको, जो चिंताएं थी आपको, कहाँ पर आपके करियर में या फिर आपके लव रिलेशनशिप में, कुछ भी तरीके के आपको चिंताएं चल रही थी, आपको करियर के लेकर हो या फिर आपको वैवाहिक जीवन को लेकर हो या फिर आपके परिवार को लेकर हो या फिर धन से संबंधित हो, आपको पिछले समय में शनि की साढ़े साती में काफ़ी ज़्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ा। आप घबरा भी गए थे कि यह समय अब कब खत्म होगा। आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे थे और उसको लेकर आपके अंदर गुस्सा बहुत था, चिंताएं भी थी। तो शनिदेव की साढ़े साती खत्म होने के बाद आपको धीरे धीरे लगेगा कि अब मेरे जीवन में कुछ चेंजेस या बदलाव आने लगे हैं। और उन व्यक्तियों की कुंडली में तो बहुत ज़्यादा, जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं या फिर जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब बैठे हैं। खराब यानी कि शत्रु के घर में जाकर बैठे, पाप प्रभाव में बैठे, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और एक बात और कहूँ आपसे, जब शनिदेव तीसरे भाव में आते हैं ना, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव लेकर आते हैं। अब वह कोई सा भी बदलाव लेकर आ सकते हैं, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आपके करियर में निश्चित ही आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा होगा या बुरा बदलाव आएगा, तो अच्छा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि शनिदेव तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं। तो अच्छे फल प्राप्ति की आपकी संभावनाएं यहाँ पर बन जाएगी। और चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, शनिदेव की दृष्टि न केवल आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, बल्कि नवम भाव पर और 12वें भाव पर भी पड़ेगी। उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है जो कि फॉरेन की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर किसी अच्छी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए अब यह बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो कोई बड़ा ट्रेवल हो सकता है आपका, और फॉरेन में आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं, जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सितंबर और अक्टूबर तक आपको कोई अच्छी कंपनी में ज्वाइनिंग मिल सकती है या फिर कोई ट्रेवल या फॉरेन में आपको नौकरी मिल सकती है। और पांचवी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है दोस्तों कि शनिदेव जब तीसरे भाव में आ गए हैं, और तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? ऑनलाइन चीज़ों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, आपके आस पड़ोस का होता है, डिजिटल का होता है, साहस और आत्मविश्वास का होता है, और छोटे भाई बहन का होता है। शनिदेव तीसरे भाव में यहाँ पर आकर आपकी ऑनलाइन चीज़ों को या ऑनलाइन बिजनेस को यहाँ पर बढ़ा देंगे। ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ अच्छा मिलेगा, और अगर आप कोई ऑनलाइन कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ अगर आपका कोई टूर और ट्रेवल्स का काम है या फिर आपका कोई टेक्निकल काम है, इंजीनियरिंग काम है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो इन सारी चीज़ों में आपको फायदा होने लग जाएगा। और ज्योतिष चक्र के अनुसार शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो थर्ड हाउस आपका तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है, साहस का भी होता है। तो आपके साहस को, आपके पराक्रम को, आपकी स्किल्स को यहाँ पर शनिदेव बढ़ा देंगे। यह योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। और इसके साथ साथ आपके जो आस पड़ोस है, आपका जो समाज है, उसमें भी आप एक अलग छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। और आखिरी और छठी भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि शनिदेव की दृष्टि पंचम, नवम और आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय में आप सिर्फ अपने पिताजी के साथ बहस करने से बचें, उनके साथ झगड़ा करने से बचें, क्योंकि 2023 में
शनिदेव की दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ेगी। और थोड़ा सा फादर के, आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी अब यह समय अच्छा आने वाला है। और कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे थे, समस्याएं चल रही थी, किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही थी, तो यहाँ पर जो काफ़ी समय से चल रही परेशानियां भी समाप्त होती देखी जाएंगी। 17 जनवरी 2023 से आपके लिए बहुत अच्छा यह खास समय शुरू हो चुका है। पीछे आपको किसी भी क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है, आपके परिवार में, वैवाहिक जीवन में, या फिर किसी भी क्षेत्र में, व्यापार में, बिजनेस में, व्यवसाय में, कहाँ पर भी आपको नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई इस समय में होगी, क्योंकि शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है। वह आपको निश्चय ही शुभ फल प्रदान करेंगी। अब आपको हम बताते हैं आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः 108 बार सूर्यास्त के बाद। पीपल के वृक्ष के पास आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और संकट मोचन हनुमान जी का आपको पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारा आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।